हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा नया टॉपिक है परिभाषा शरीर। आज हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा शरीर अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम। एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग कौन कौन सी हैं परिभाषाएं? कंडरा, कंडरा, जाल, कूर्च, रज्जु या मांसरज्जु, शेवनी, अस्थि संघात और शीमंत। इनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंडरा से। तो कंडरा क्या है, डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं और कितने संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंडरा को पढ़ने वाले हैं। कंडरा पढ़ते हैं। टेंडन विग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। टेंडन है जो एक बिग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये डेफिनेशन क्या है इसकी? अंगों का संकोच यानी फ्लेक्जन और विस्तार यानी एक्सटेंशन करने वाली बड़ी स्नायुओं को कंडरा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बड़ी स्नायुओं को कंडरा कहते हैं। संख्या कितनी होती है इनकी? संख्या की बात करते हैं तो इसकी षोडश षोडश कंडरा, सुरसुत के अकॉर्डिंग षोडश कंडरा। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बात करेंगे तो ये होती हैं 16। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा होती हैं 16 और मॉडर्न के अकॉर्डिंग होती हैं 400। कहाँ कहाँ होती हैं 16 का डिवीजन हम देखते हैं। तो पाद में होती हैं, पैर मतलब पैर में होती हैं 4, हाथ में होती हैं 4 और ग्रीवा में होती हैं 4 और पृष्ठ यानी पीठ में बैक में होती हैं 4। तो टोटल मिला के 16 होती हैं। याद रखना है कंडरा की संख्या 16 होती है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न होती हैं 400। अब बात करते हैं हम जाल की बात करते हैं। तो जाल क्या है? प्लेक्सस नेटवर्क फाइबर्स इन द बॉडी। जितने भी प्लेक्सस हैं, नेटवर्क्स हैं और फाइबर के बॉडी में, उन्हें कहते हैं जाल। इनकी संख्या कितनी होती है? 16। अब इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? शरीर में जहां पर मांस सिराएं स्नायु संधियां यानी संधियां, अस्थियों की संधियां सम्मिलित रहती हैं। शरीर में जहां पर मांस सिराएं स्नायु तो संधियां मतलब बोन्स सम्मिलित रहती हैं, एकत्र होती हैं, इकट्ठी होती हैं, वो स्थान छिद्रित हो जाता है। कैसा हो जाता है? छिद्रित होता है, पोरस हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? हम जाल कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी कितनी है? 16 है। एग्जाम्पल देखते हैं 16 कौन कौन सी है डिविजन्स। तो मणिबंध, जो मणिबंध है अपना रिस्ट जॉइंट की बात करेंगे तो उसमें 8 होती हैं, 4 दोनों हैंड्स में 4 प्लस प्लस 4। और गुल्फ की बात करेंगे, एंकल जॉइंट की बात करेंगे तो उसमें भी दोनों पैरों में 4 प्लस 4 टोटल मिला के कितने हो गए? 16 हो गए। अब हम कूर्च की बात करने वाले हैं। तो कूर्च इज अ ब्रश। तो कूर्च इज अ ब्रश क्या है? लाइक पामर एंड प्लांटर एपोनेरिस, जो हाँ पाम में और प्लांटर सरफेस में एपोनेरिस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जो मॉडर्न कोरिलेशन हम पढ़ रहे हैं तो ये है पामर एंड प्लांटर एपोनेरिस लिगामेंटम न्यूकाई, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो मांसपेशी, स्नायु, धमनी, शिरा, अस्थियों के सन्निपात कूंची के समान दिखाई देती हैं, ब्रश लाइक दिखाई देती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कूर्च कहते हैं। इनका नंबर याद रखना है। नंबर है इनका 6 होती हैं। हस्त में मतलब हस्त में 2, हाथ में 2 होती हैं, पैर में 2 होती हैं, नेक यानी ग्रीवा में 1 होती है, मेटर मतलब पेनिस में 1 होता है। तो टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। अब बात करने वाले हैं मांस रज्जु या रज्जु के बारे में। मांस रज्जु या रज्जु के बारे में। मांसपेशियों की मांसपेशियों की रस्सी के समान, रज्जु का मतलब रस्सी के समान जो रचनाएं पीठ में होती हैं, बैक में होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मांस रज्जु। और सेकंड डेफिनेशन क्या है? या जिनमें तंतुओं यानी फाइबर्स की रचना होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? रज्जु बोलते हैं। इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है। इनकी संख्या होती है 4। पृष्ठवंश के दोनों ओर 2 बाहर की ओर, 2 अंदर की ओर और 2 बाहर की ओर ये होती हैं। तो मांस रज्जु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यहाँ से ऑप्शनल 5 इस चैप्टर में से और शरीरोपक्रमणीय अध्याय दोनों में से मिला के टोटल 5 नंबर के ऑप्शनल बनना है एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं सेवनी की बात करते हैं। सेवनी को हम अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो इन्हें सूचर्स, रेफी एंड रिज कह सकते हैं, ठीक है। सूचर्स, रेफी एंड रिजेस। शरीर में जो भाग परस्पर सीवन यानी सिलाई के समान, सेवनी का मतलब क्या है? किसी को सिल देना, धागे से हम सिलाई करते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो उसी सेम उस स्ट्रक्चर को जहां भी बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं सिलाई के समान, और तो उन्हें क्या कहते हैं? हम सेवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवनी कहते हैं।
संख्या कितनी होती है? संख्या होती है इसकी 7 होती है। संख्या कितनी होती है? संख्या याद रखना है 7 होती है। सिर में 5 होते हैं और जीवा में 1 होता है और पेनिस में 1 होता है। देखते हैं मॉडर्न में कौन कौन सी है। स्कल में स्कल में हम कहते हैं 5 कह रहे थे, तो जो अपना होता है सजाइटल, कोरोनल एंड टेम्पोरल एंड लेम्बर्ट सूचर्स, ठीक है ना। एंड टंग में बात करेंगे तो फ्रेनुलम होता है। एंड पेनिस की बात करेंगे तो एनकोकॉक्सियल रेफी की बात करते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे सेवनी। अब सीमंत की बात करते हैं, तो सीमंत क्या होता है? सीमंत इज लाइन्स ऑफ सूचर्स। ये भी सूचर्स और लाइन होती है इंडिकेटिंग यूनियन एंड आर्टिकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर क्लैंपस ऑफ बोन, पर्टिकुलर, ठीक है ना। दो इसके क्या है, दो या दो से अधिक अस्थियों के किनारे जहां आकर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सीमंत बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। संख्या याद रखना है, इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब बात करने वाले हैं हम संघात की। संघात भी जॉइंट है जहां 2 या 2 से अधिक अस्थियां एक स्थान में रहती हैं। जहां 2 या 2 से अधिक अस्थियां एक स्थान में होती हैं उसे क्या बोलते हैं? संघात बोलते हैं। मॉडर्न में से जॉइंट से कोरिलेट किया है। इनकी संख्या कितनी होती है? 14। तो कहते हैं दो एंकल जॉइंट हो गए, ठीक है ना, 2 नी जॉइंट हो गए, 2 हिप जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट 2, एल्बो जॉइंट 2, शोल्डर जॉइंट 2, सैक्रम 1 एंड स्कल में 1, ठीक है ना। तो ये जॉइंट बताएं, इन्हें संघात कहते हैं। इनकी संख्या होती है 14। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कंडरा, एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है संख्याओं के बारे में। कंडरा होती है कितने? 16 एंड जाल 16, कूर्च 6, रज्जु या मांस रज्जु 4, सेवनी 7, स से सेवनी और स से 7, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अस्थि कितनी होती है? 14 एंड सीमंत कितनी होती है? 14, ठीक है ना। अस्थि और सीमंत लगभग एक जैसे होते हैं। संघात के बारे में बात किया गया है कि 2 या 2 से अधिक अस्थियों के मेल को अस्थि संघात कहते हैं ना। तो ऐसे इनके दोनों को याद रखना है कि 14 होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। यहाँ से 5 ऑप्शनल 1 है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन, तो 2 चैप्टर यहाँ पे मिक्स हैं। एक परिभाषा शरीर है, एक हमारा शरीरोग प्रमणीय अध्याय है। दोनों से हमारा 10 मार्क्स का वेटेज है। 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, ओनली 5 मार्क्स के। तो 5 मार्क्स के एमसीक्यू हैं दोनों में से, और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ठीक है, यहाँ से अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। और आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अपलोड कर दूंगा वहाँ पर एचडी क्वालिटी में। ओके, तो इसको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को यार शेयर कीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, है ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।